एवरीवन, माय नेम इज निधि भटनागर एंड वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। तो बच्चों, आज की वीडियो में हम क्या सीखेंगे? आज हम करने वाले हैं नार्सिसिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर का पार्ट 1। बहुत बड़ा चैप्टर है, छोटे छोटे पार्ट्स में पहले ऐसे बनाएंगे और फिर फाइनली एक वीडियो में लेकर आऊंगी जिसमें कंप्लीट चैप्टर को हम एक साथ पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब 9th क्लास का एसएसटी का चैप्टर है। अच्छा, इंटरेस्टिंग चैप्टर है आपको पढ़ने के लिए ये। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। अब नार्सिसिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर। क्या था नार्सिसिज्म, क्यों हुआ राइज हिटलर का, किस तरीके से हिटलर जो था वो इतना क्रूअल बन गया, क्या उसके पीछे रीजंस थे और क्रूअल होने के बाद उसने क्या क्या किया। काफी कुछ समझने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर। चलो, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन का ये चैनल है, तो लाइन बाय लाइन ही लेंगे हम एक्सप्लेनेशन। हर एक वर्ड, हर एक लाइन को हमें यहाँ कवर करना है। इन द स्प्रिंग ऑफ 1945, अब मौसम होता है बसंत का, 1945 चल रहा है साल। ठीक है, अ लिटिल 11 years old बॉय, जर्मन बॉय था एक 11 साल का, जिसका नाम था हेलमेट, वॉज लेइंग इन द बेड। वो बेड पर जो है वो लेटा हुआ था। व्हेन ही ओवरहर्ड हिज पेरेंट्स डिस्कसिंग समथिंग। अब ये बच्चा कुछ सुनता है कि इसके माता पिता जो है ना कुछ सीरियस टोन में कुछ डिस्कस कर रहे हैं, मतलब माता पिता बहुत गंभीर बात कर रहे हैं कोई ना कोई। हिज फादर जो है हेलमेट के पिता थे एक प्रोमिनेंट, मतलब जाने माने फिजिशियन थे, डॉक्टर थे, राइट। और डेलिब्रेटेड मतलब विचार विमर्श कर रहे हैं विद हिज वाइफ, अपनी पत्नी के साथ, वेदर द टाइम हैड कम टू किल द एंटायर फैमिली। और पत्नी से क्या बात कह रहे, कितनी सीरियस बात है ये सोच के देखो कि क्या ये वो समय आ गया है जब हमें पूरी फैमिली को खत्म कर देना चाहिए, सुसाइड कर लेनी चाहिए मिलकर, या फिर वेदर द टाइम हैड कम टू किल द एंटायर फैमिली और ही शुड कमिट सुसाइड अलोन। या फिर हेलमेट के पिता कह रहे हैं मुझे अकेले को ही सुसाइड कर लेनी चाहिए। वो क्या वजह थी जो इतना बड़ा कदम उठाने के बारे में सोचना पड़ रहा था। His father spoke about his fear of revenge। अब पिता किसके बारे में बात कर रहे हैं? अपने उस भय के बारे में कि उनसे बदला लिया जाएगा। बदले का डर था कि जो मैंने किया, जो मेरी पार्टी ने किया, जो हम लोगों ने किया, अब एलाइज पावर हमारे साथ वैसा ही गंदा व्यवहार करने वाली है। Now the allies will do to us what we did to the crippled and Jews। अब एलाइज पावर के लोग हमारे साथ वही करने वाले हैं जो हमने अपाहिजों, क्रिपल्ड के साथ किया, एंड हमने ज्यूज यानी यहूदियों के साथ किया, वैसा ही कुछ अब हमारे साथ भी होने वाला है। अगले दिन क्या होता है? He took helmet to the woods। अब पिता जो होते हैं अपने बेटे को लेकर जाते हैं जंगल के अंदर, ठीक है, वुड्स में घुमाने लेके जा रहे हैं। एंड where they spent their last happy time together। वहां पर वो अपना आखिरी खुशियों भरा जो समय है उसे बिताते हैं। सिंगिंग ओल्ड चिल्ड्रंस सॉन्ग, वो पुराने गाने बच्चों वाले जो हैं, बच्चों के जो पुराने पुराने गाने थे वो साथ में गाते हैं, मतलब एक हैप्पी टाइम दिखाया गया है, वहां बिताते हैं। और बाद में क्या होता है? लेटर हेलमेट्स फादर शॉट हिमसेल्फ इन हिज ऑफिस। अपने ऑफिस में ही हेलमेट के पिता अपने आप को गोली मार लेते हैं। हेलमेट्स रिमेंबर दैट ही सॉ हिज फादर्स ब्लडी यूनिफॉर्म बीइंग बर्न्ड इन द फैमिली फायरप्लेस। अब हेलमेट देखता है कि उसके पिता की जो यूनिफॉर्म थी, खून से रंगी हुई यूनिफॉर्म, उसको घर के ही फायर प्लेस में जलाया गया था, उसको बाहर तक नहीं जलाया गया, बाहर नहीं फेंका गया, बाहर नहीं जलाया गया, मतलब कहीं ना कहीं छिपाया गया था। ठीक है, सो ट्रॉमेटाइज्ड, मतलब वो काफी ज्यादा ट्रॉमेटाइज था, बहुत सदमे में था। सो ट्रॉमेटाइज्ड वाज ही बाय व्हाट ही हैड ओवरहर्ड एंड व्हाट हैड हैपेंड दैट ही रिएक्टेड to by refusing to eat at home for the following 9 years। वो बच्चा इतना ट्रॉमेटाइज्ड था ये सब कुछ, जो कुछ उसने सुना था उस दिन कि क्या पूरे परिवार को मरना चाहिए, क्या मुझे खुद को अकेले को सुसाइड करना चाहिए, ये सब उसने सुना। और उसने देखा कि पिता की जो यूनिफॉर्म थी, खून से रंगी यूनिफॉर्म, वो भी घर के फायर प्लेस में चुपचाप जलाई गई। अब इस सब का बच्चे को बहुत ज्यादा सदमा लगता है और वो रिफ्यूज करता है ईट करने के लिए, घर पे खाने के लिए। 9 साल तक इस बच्चे ने घर में खाना नहीं खाया, डर के मारे। क्या डर था? He was afraid। किस चीज से अफ्रेड था? That his mother might poison him। कि माँ कहीं उसको जहर ना दे दे, इस बात का डर था, क्योंकि पिता ने तो कहा था कि क्या हम सबको मर जाना चाहिए। बच्चा इतना खौफ में था। अब कुछ बच्चे लिखेंगे कि जो बच्चा है उसने 9 साल खाना कहाँ खाया, तुम्हारा प्रॉब्लम नहीं है वो कहाँ खाया, घर में नहीं खाया, ठीक है, तो तुमको लिखने के लिए आएगा भी नहीं है कि उसने 9 साल कहाँ खाना खाया था, ऐसा कुछ नहीं आएगा लिखने के लिए। Although Helmut may not have realized all that it meant। अब ये था कि हेलमुट को कुछ समझ नहीं आ रहा था उस समय, है ना। मे नॉट हैव रियलाइज, शायद उसने रियलाइज ही नहीं किया हो कि सबका क्या मतलब हो सकता है, ऐसा क्यों किया जा रहा है, पिता ने ऐसा क्यों किया, क्यों माताजी ने उनकी जो ड्रेस है वो घर के फायरप्लेस में जलाई। बच्चे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है बहुत ज्यादा इस स्टेज में। हिज फादर हैड बीन अ नाजी। उसके पिता नाजी थे, एक सपोर्टर थे एडोल्फ हिटलर के।
अब हिटलर ने भर भर के जो है जुल्म किए थे लोगों के ऊपर, यहूदियों के ऊपर, क्रिपल लोगों के ऊपर, बहुत मतलब इतना जितना तुम सोच नहीं सकते, उतनी बुरी उस बंदे ने हालत कर दी थी सबकी। ठीक है, मेनी ऑफ यू विल नो समथिंग अबाउट नाजीज एंड हिटलर। अब बहुत सारे आप लोगों में से बच्चे जो हैं वो नाजी की पार्टी के बारे में आपने सुना होगा, आपने हिटलर के बारे में सुना होगा, और जहां तक मुझे पर्सनली लगता है हिटलर के बारे में किसने नहीं सुना। हिटलर के बारे में आप सभी बच्चे जो हैं कुछ ना कुछ तो जरूर सुना होगा। इतना तो पता होगा कि हिटलर जो था वो एक बहुत ही क्रूअल बंदा था, दया उससे लाखों करोड़ दूर, किलोमीटर दूर थी, समझ लो। ठीक है, यू प्रोबेबली नो ऑफ हिटलर्स डिटर्मिनेशन। आपको शायद ये पता होगा कि हिटलर की कितनी डिटर्मिनेशन थी, कितनी दृढ़ इच्छा थी उसकी टू मेक जर्मनी इनटू अ माइटी पावर, कि वो जर्मनी को जो है एक ताकतवर पावर बना दे। एंड हिज एम्बिशन ऑफ कंकरिंग ऑल यूरोप, उसका जो इच्छा थी, एम्बिशन था। एम्बिशन क्या होता है कि आपकी एम्बिशन है कि आप ये बनो, आपका लक्ष्य एक तरीके से, आपकी बहुत ज्यादा इच्छा हो, आपका एम्बिशन है। तो हिटलर का एक एम्बिशन था कि वो कॉन्कर कर ले यूरोप को। तो डिटर्मिनेशन क्या थी कि जर्मनी एक माइटी पावर बने, दृढ़ निश्चय उसने कर लिया था कि मैं जर्मनी को माइटी पावर बनाऊंगा, और उसकी इच्छा ये थी कि वो कॉन्कर करे पूरे यूरोप को। यू मे हैव हर्ड, हो सकता है तुमने ये बात भी सुनी हो कि दैट ही किल्ड ज्यूज, उसने ज्यूस लोगों को भर भर के मारा, उसने बहुत सारे ज्यूस लोगों को मारा था। बट नासिज्म वाज नॉट वन और टू आइसोलेटेड एक्ट्स। अब नासिज्म का मतलब ये नहीं है कि कोई एक या दो इक्के दुक्के एक्ट हुए एंड दैट्स इट, कोई एक या दो घटना है ये नहीं। नासिज्म में मतलब बहुत ज्यादा घटनाएं हुई थी। इट वाज अ सिस्टम। नासिज्म क्या है? इट वाज अ सिस्टम, अ स्ट्रक्चर ऑफ आइडियाज। इट वाज अ सिस्टम, a structure of ideas about the world and politics। संसार की पॉलिटिक्स, संसार के बारे में, राजनीति के बारे में, ये एक तरीके का सिस्टम है, एक स्ट्रक्चर ऑफ आइडियाज है। तो अगर आए व्हाट इज नासिज्म, फिलहाल यहां से तुम लिख सकते हो कि इट वाज अ सिस्टम, अ स्ट्रक्चर ऑफ आइडियाज अबाउट द वर्ल्ड एंड पॉलिटिक्स, राइट। लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड, चलो कोशिश करते हैं समझने की दैट नासिज्म, व्हाट नासिज्म वाज ऑल अबाउट। एक्चुअली नासिज्म क्या है चैप्टर में समझते हैं हम। लेट अस सी, चलो देखते हैं व्हाई हेलमुट्स फादर किल्ड हिमसेल्फ, क्यों हेलमुट के पिता ने खुद को मार लिया, एंड व्हाट द बेसिस ऑफ हिज फियर वाज, और उसके भय का बेस क्या था, वो क्यों इतने भयभीत हो रखे थे, इतना डर था किस बात का एक्चुअली उनके पिता में। इन मई 1945 में जर्मनी जो था वो सरेंडर कर देता है एलाइज पावर के आगे। जर्मनी जो है एलाइज पावर के आगे सरेंडर करता है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद की कहानी चल रही है अब यहाँ पे। एंटिसिपेटिंग मतलब उन्हें अंदाजा हो गया था, व्हाट वाज कमिंग, कि आगे क्या होने वाला है। हिटलर और उसका जो प्रोपेगेंडा मिनिस्टर था गोबल्स एंड हिज इंटायर फैमिली, हिज मतलब गोबल्स की फैमिली, सबने सुसाइड कर ली थी। हिटलर, हिज प्रोपेगेंडा मिनिस्टर गोबल्स एंड हिज एंटायर फैमिली, सबने, हिटलर की फैमिली थी या गोबल्स की फैमिली थी, ठीक है, हिटलर हिज प्रोपेगेंडा नहीं, हिटलर की फैमिली होगी ना। हिटलर, हिज प्रोपेगेंडा मिनिस्टर गोबल्स एंड हिज एंटायर फैमिली कमिट कर लेती है सुसाइड कलेक्टिवली इन हिज बर्लिन बंकर में इन अप्रैल में। अब एट द एंड ऑफ द वॉर, वॉर के अंत में एक इंटरनेशनल, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होती है ना, एक इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल जो है वो बैठता है, मतलब एक तरीके से इंटरनेशनल अदालत बैठती है। कहाँ बैठती है? न्यूरमबर्ग में बैठती है। ठीक है, क्यों बैठती है? वॉज टू सेट अप टू प्रोसिक्यूट नाजी, नाजी लोगों को सजा देने के लिए, है ना। क्यों बैठती है? उन लोगों के खिलाफ बैठती है, नाजी वॉर क्रिमिनल्स के खिलाफ, फॉर क्राइम्स। क्यों बैठती है? क्योंकि उन्होंने क्राइम किए थे अगेंस्ट पीस, शांति के खिलाफ उन्होंने क्राइम कर रखे थे। फॉर वॉर क्राइम्स, वॉर क्राइम्स के लिए उनको सजा देनी थी, इसलिए बैठी थी। एंड उन लोगों ने क्राइम किया था अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, मानवता के खिलाफ इन लोगों ने क्राइम किया था। तो क्यों इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल बैठती है न्यूरमबर्ग में? वॉज सेट अप टू प्रोसिक्यूट नाजी वॉर क्रिमिनल्स, नाजी वॉर क्रिमिनल्स को सजा देने के लिए, फॉर क्राइम्स अगेंस्ट पीस, फॉर वॉर क्राइम्स एंड क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। ठीक है, इन सब के लिए कि शांति के खिलाफ आप लोगों ने जो क्राइम किया है, आपने वॉर क्राइम्स किए हैं, आपने क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी किया है, सबकी सजा देने के लिए ये अदालत बैठती है। जर्मनी इज कंडक्ट ड्यूरिंग द वॉर, जर्मनी का जो व्यवहार था वॉर के समय पे, स्पेशली दोज एक्शन, स्पेशली वो एक्शंस व्हिच केम टू बी कॉल्ड क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, जिनको आप ये कह सकते हैं कि जर्मनी ने उस समय क्राइम किया मानवता के खिलाफ, इंसान को ऐसे मारा कि आप सोच भी नहीं सकते इतनी क्रुएलिटी के साथ। तो वो होता है मानवता के खिलाफ क्राइम करना। रेज सीरियस मॉरल एंड एथिकल क्वेश्चंस, ये उठाते हैं सीरियस नैतिक क्वेश्चंस। और एथिकल मतलब क्या ये नैतिकता थी, क्या ये एथिक्स थे कि आप इस तरीके से मारे। एंड इनवाइटेड वर्ल्ड वॉर कंडमनेशन, अब पूरा संसार इन्हें क्या करता है, इनका खंडन करता है एक तरीके से। ठीक है, व्हाट वर दीज एक्ट्स, इन्होंने ऐसा किया क्या था, ऐसा क्या किया था इन लोगों ने। अब क्या किया था ये इंपॉर्टेंट है, ये पैराग्राफ मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ के जाना अच्छे से, यहां से क्वेश्चन बनेगा। अंडर द शेडो ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शेडो में,
शेडो का मतलब हो गया कहीं ना कहीं उसकी आड़ में। जर्मनी हैड वेस्ड अ जेनोसाइडल वॉर। जर्मनी के लोगों ने, जर्मनी के जो नाजी पार्टी के लोग थे, बेसिकली इन लोगों ने किया था ये। जर्मनी हैज वेस्ड, क्या किया इन्होंने, जिनोसाइडल वॉर किया। जिनोसाइडल का मतलब होता है किलिंग ऑन लार्ज स्केल, एक साथ बहुत सारे लोगों को मार देना, ठीक है, डिस्ट्रक्शन कर देना उनका, लार्ज सेक्शन ऑफ पीपल का, है ना, कि एक पर्टिकुलर सेक्शन को, यहूदियों को मारा था इन्होंने, क्रिपल्ड लोगों को मारा था इन्होंने, जिप्सीज को मारा था इन्होंने। चलो पढ़ लेते हैं, यहीं पर ये सब चीजें दे रखे, विच रिजल्टेड इन मास मर्डर। जो जेनोसाइडल वॉर में क्या हुआ, इसका रिजल्ट ये हुआ कि बहुत सारे लोगों का एक साथ मर्डर किया गया, ऑफ सेलेक्टेड ग्रुप्स के थे, इनोसेंट सिविलियंस थे यूरोप के, ये इनोसेंट नागरिक थे यूरोप के ये। द नंबर ऑफ पीपल जो किल्ड हुए वो इंक्लूडेड, यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट, नंबर ऑफ पीपल जो इंक्लूडेड थे वो उसमें से 6 मिलियन तो ज्यूज लोगों को मार दिया उन्होंने, 2 लाख जो है जिप्सीज मार दिए, ठीक है, 1 मिलियन जो है पॉलिश सिविलियंस को मार दिया गया, 70,000 जर्मन्स को मार दिया गया, हु वर कंसीडर्ड मेंटली और फिजिकली डिसेबल्ड। कहीं ना कहीं इसको लगता था, जो हिटलर था, कि जो लोग फिजिकली सही नहीं है उनको क्यों पालना देश को, तो वो मार दिया उसने उनको, ठीक है। तो जर्मन्स हु वर कंसीडर्ड मेंटली, उनको मार दिया 70,000 जर्मन को, जिनको लग रहा था कि थोड़ा दिमाग इनका कम है, मेंटली और फिजिकली ये डिसेबल्ड है, तो उनको भी ये मार देता है। इसके हिसाब से देश के काम के नहीं है ये लोग, इनको मार दो। बिसाइड्स, इसके अलावा इन्यूमरेबल पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को इसने मार दिया, जो लोग इसके विरोधी थे, असंख्य पॉलिटिकल विरोधी को, ओपोनेंट्स मींस विरोधी लोगों को इसने मार दिया। नाजी डिवाइस्ड एन अनप्रेसिडेंटेड मींस ऑफ किलिंग पीपल। अब नाजी लोगों ने बहुत सारे जो है लोगों को मारा, दैट इज बाय गैसिंग देम। और कैसे इनको मारा, गैस चैम्बर्स में इनको मार दिया था, बाय गैसिंग देम इन विशियस किलिंग सेंटर्स। बहुत मतलब ऑशविट्स बनाए गए थे, वहां पे मतलब जहरीली गैसें छोड़ देते थे, उसके अंदर इनको रख के मारा था लोगों को। द न्यूरेमबर्ग ट्रिब्यूनल सेंटेंस्ड ओनली 7 लीडिंग नाजीज टू डेथ। अब ये जो अदालत बैठती है ना न्यूरेमबर्ग में, इन लोगों ने केवल 7 नाजीज को डेथ की सजा दी, केवल 7। इन्होंने पता नहीं कितने लोगों को मारा था। मैनी अदर्स वर इम्प्रिजन्ड फॉर लाइफ। बहुत सारे अदर्स जितने भी पार्टी के लोग थे इसके, हिटलर वगैरह के, इनमें से बहुत सारियों को सिर्फ इम्प्रिजन फॉर लाइफ किया गया, मतलब उम्र कैद की सजा दे दी गई। द रिट्रीब्यूशन डिड कम। रिट्रीब्यूशन डिड कम मतलब सजा तो मिली, येट द पनिशमेंट ऑफ द नाजी वाज फार शॉर्ट ऑफ द ब्रुटैलिटी एंड एक्सटेंट ऑफ देयर क्राइम्स। लेकिन क्या हुआ, जो पनिशमेंट इनको मिली थी ना नाजी लोगों को, ये तो बहुत ही कम थी। जितनी ब्रुटैलिटी इन्होंने दिखाई थी, बर्बरता दिखाई थी ना, गंदे ढंग से लोगों को मारा था, जिस एक्सटेंट पे इन्होंने क्राइम्स किए थे उसके मुकाबले सजा बहुत कम थी। केवल 11 को आपने उस समय फांसी की सजा दी और बाकी को आपने उम्र कैद की सजा दे दी। ये सजा इन लोगों के लिए बहुत कम थी। क्यों ऐसी कम दी थी? बिकॉज एलाइज डिड नॉट वांट टू बी एज हार्श ऑन डिफीटेड जर्मनी एज दे हैड बीन आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ये इतने हार्श एलाइज पावर अब की बार नहीं होना चाहते थे। एलाइज जो थे, एलाइज पावर के लोग क्यों हार्श नहीं होना चाहते थे जर्मनी के साथ? देखो, उतने हार्श नहीं होना चाहते थे जितने ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद हुए। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जर्मनी के ऊपर बहुत 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 एक तरीके से कहना चाहिए कि कहीं ना कहीं जर्मनी को बहुत दबाया गया, उसकी बहुत सारी प्रॉपर्टी ले ली गई थी जब जर्मनी हार गया था, है ना। मिलिट्री पावर हटा दी गई उसके यहाँ से, उसके साथ बहुत कुछ हुआ। ये सारा चैप्टर में आप पढ़ने वाले हो क्या क्या हुआ। उसकी वजह से कहते हैं कि नासीज जो थे उनका जन्म ही इस वजह से हुआ क्योंकि उस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जर्मनी के साथ गलत हुआ, ठीक है। जर्मनी के साथ गलत हुआ तो कहीं ना कहीं नाजीज का जन्म हुआ। फिर नाजीज ने क्रुएलिटी फैला दी बहुत बुरे तरीके से। अब जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होती है तो एलाइज पावर को लगता है कि अगर हम अब की बार भी इनके साथ इतने क्रूअल हो जाते हैं, अब की बार भी इनके साथ अगर हमने इन्हें बहुत ज्यादा सजा दी तो कहीं ऐसा नहीं हो, मतलब फिर दोबारा वही कहानी कोई और पार्टी के नाम से शुरू हो जाए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। एवरीवन, सभी लोग जो थे, केम टू फील, सभी लोग ये महसूस करने लगे थे कि राइज ऑफ नाजी जर्मनी कुड बी पार्टली, क्यों हुई थी नाजी जर्मनी, किस लिए हुई थी? पार्टली ट्रेस्ड बैक टू जर्मन एक्सपीरियंस, जो जर्मनी ने एक्सपीरियंस किया था ना एट द एंड ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, उसकी वजह से। मतलब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जर्मनी के ऊपर बहुत सारी संधियां थोपी गई थी, जर्मनी को बहुत सारा अपना पार्ट दूसरे देशों को देना पड़ा, अपनी बहुत सारी प्रॉपर्टी दूसरे देशों को देनी पड़ी, मिलिट्री पावर खो गई, बहुत कुछ, मतलब बहुत कुछ हो गया था इसके साथ। तो ऐसा था कि शायद इसी की वजह से एलाइज पावर को लगा कि नाजी जर्मनी का जन्म हुआ, उदय हुआ एक तरीके से, नाजीवाद आया, तो वो नहीं चाहते थे कि फिर से दोबारा कोई ऐसी कहानी दोहराई जाए। व्हाट वाज दिस एक्सपीरियंस, क्या हुआ था जर्मनी के साथ, सब कुछ पढ़ेंगे हम इस चैप्टर में। अब फर्स्ट पार्ट मैं यहीं तक बनाती हूँ, अगले पार्ट में मिलते हैं। कैसा लगा जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।